जय हिंद। आप सभी को नवरात्रि की आज शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस पावन दिवस पर हम माँ गौरी, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा को याद करते हुए कुछ पवित्र भाव आपके सामने पेश करना चाहते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। जैसा कि पूरी दुनिया जानती है, काशी नगरी अत्यधिक प्राचीन कालीन नगरी है और इस काशी नगरी की महिमा को दिन प्रतिदिन ऊर्ध्व रूप को प्रदान करने में देवाधिदेव महादेव का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि काशी गंगा के समीप स्थित है और इस काशी को देवाधिदेव महादेव ने अपने त्रिशूल पर इसको स्थित किया है। अर्थात यदि पूरी धरती महाप्रलय के आगोश में आ जाएगी तो भी काशी नगरी को और काशी नगरी में रहने वाले लोगों का बाल भी बांका नहीं हो सकता। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगी कि काशी एक ऐसी महानगरी है जिसमें न जाने कितने संतों, महात्माओं, ऋषियों ने अपने भावों को व्यक्त किया है। अपने उपदेशों से इस काशी नगरी को ही पवित्र नहीं किया, लेकिन पूरे संसार के लोगों की आत्मा में ज्ञान के भाव को प्रशस्त भी किया है। उनमें से एक महाकवि, संत महाकवि, निर्गुणिया समाज सुधारक कबीरदास जी को हम कैसे भूल सकते हैं। कबीरदास जी एक ऐसी महान आत्मा थे जिन्होंने अनपढ़ होकर अपने सरल सहज भाषा में वो साखी और शब्द लिखकर अमर हो गए और उनकी भावनाओं को मैं हमेशा अपने हृदय में रचाए बसाए रखती हूँ। तो इस महाकवि को शत शत नमन करते हुए सबसे पहले उनके द्वारा लिखित एक दोहा है जिसमें गुरु वंदना करना चाहूँगी। वे कहते हैं, गुरु गोविंदो खड़े काके लागहु पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, कबीरा गोविंदियो बताए। तो जब गोविंद की बात आ गई तो उन्होंने चारों तरफ हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के लोगों में और तमाम जाति और मजहब के लोगों के बीच जो तकरार हो रहा था उनको शांत करने की कोशिश आपने अपने दोहों के और पदों के माध्यम से किया है और लोगों की अंतरात्मा में छाए हुए अंधकार को दूर करने की कोशिश की है। वे कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माय, ऐसो घटी घटी राम है दुनिया देखे नाय, कबीरा दुनिया देखे नाय। कहने का तात्पर्य है कि हम जो तीर्थ व्रत और तमाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में उस परमपिता परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऐसा यदि संभव नहीं हो सकता है
तो हम एक स्थान पर स्थित होकर अपने अंतर हृदय में जो आत्म तत्व है वही परमात्म तत्व है। उस परमात्म तत्व को अपनी आत्मा में ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इस भौतिकवादी संसार में पूरा संसार वो प्रभु को विभिन्न कर्मकांडों के माध्यम से वो ढूंढना चाहता है और उसे वह जीव पाना चाहता है। इसके लिए उन्होंने कुछ व्यंग्यात्मक लहजे में और कुछ सहज भाषा में उन्होंने अपनी बात को प्रस्तुत इस पद में किया है, जो कुछ इस प्रकार है। कचरे में हाँ कचरे में, कचरे में हाँ कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। कोई ढूंढे पूर्व कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढे पूर्व कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढे पानी पत्थरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। यानी परमपिता परमेश्वर वो हमारे राग देव द्वेष मोह माया के बीच न जाने कहाँ खो गया है, उसी को ढूंढने की कोशिश करनी होगी। आगे वो कहते हैं, मुल्ला ढूंढे कुरान किताब में, मुल्ला ढूंढे कुरान किताब में, पंडित ढूंढे पोथी पत्रे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। सुर नर मुनि यति पीर औलिया, सुर नर मुनि यति पीर औलिया, सुर नर मुनि पीर औलिया, सब उरुझ गए निज पचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। पचरे का अर्थ होता है, पचरे का तात्पर्य होता है प्रपंच, यानी केवल कृत्रिम बातों में, केवल कर्मकांडी अवधारणाओं में हमने अपने उस परम पिता परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश की है। तमाम वेद शास्त्रों में उन्हें पाने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता। आगे कवि का यह मानना है, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। दास कबीर कहे, दास कबीर कहे सुनो भाई साधो, दास कबीर कहे सुनो भाई साधो, दास कबीर कहे सुनो भाई साधो, दास कबीर कहे सुनो भाई साधो। कोई ढूंढे मंदिर कोई ढूंढे मस्जिद, कोई ढूंढे पोथी पत्रे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। दास कबीर, दास कबीर, दास कबीर ने बांध लिया हीरा, दास कबीर ने बांध लिया हीरा, दास कबीर ने बांध लिया हीरा, अपने ही आचरे में,
मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। इसी प्रकार कबीरदास जी एक ऐसे महासंत हैं जो कि अवतारी महापुरुषों में से एक हैं और काशी में इनका प्राकट्य स्थल भी है। काशी में प्रकट होकर बड़े बड़े तर्क वितर्क करने वाले, माने शास्त्रार्थ करने वाले लोगों को भी उन्होंने परास्त कर दिया था। अंत में वे कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। इसी प्रकार ये जो मैंने पद आपके सामने प्रस्तुत किया कि मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, वो हीरा का प्रतीकात्मक अर्थ है वह परमपिता परमेश्वर। तो हमें परमपिता परमेश्वर को ढूंढने के लिए अपने भाव की भावांजलि हमें देनी चाहिए, उनके प्रति हमें नतमस्तक होना चाहिए, अपने अहंकार को विगलित करना चाहिए। तभी उस परमपिता परमेश्वर को हम भली प्रकार अपने अंदर उनका दर्शन कर सकते हैं। इन्हीं भावों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।